हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर की पाठशाला। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 में एक्सरसाइज 2.2 जो कि होल नंबर चैप्टर है उसको हम कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देख ली है वो तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट क्लास 6 जो NCERT मैथ्स है उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं ताकि पीछे के भी क्वेश्चन वो समझ सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें इसकी प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन है हमारा 738 मल्टीप्लाइड बाई 103। तो 738 की 103 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे। हमने एक फार्मूला होता है जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर A मल्टीप्लाइड बाय B प्लस सी हो, अगर A की मल्टीप्लाई में क्या हो B प्लस सी हो, तो A की मल्टीप्लाई आपकी B से भी होती है और A की मल्टीप्लाई आपकी C से भी होती है। तो यही होता है A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस A मल्टीप्लाइड बाई C हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने जा रहे हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, 738 था, इसको हमने ऐसे लिख लिया। 103 है, ये क्या है 100 के नियरेस्ट है, तो हम इसको लिख लेंगे 738 ऐसे ही आपका। ठीक है, और 103 को 100 प्लस 3 में लिख लेते हैं। अब इसमें फार्मूला लग रहा है ये एक ही प्लेस पर है, ये B और ये C। तो A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C इज इक्वल टू होगा A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस A मल्टीप्लाइड बाई C, यानी कि 738 की 100 से भी मल्टीप्लाई होगी और 738 की 3 से भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 738 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 738 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 738 की मल्टीप्लिकेशन 3 से भी होगी, तो 738 प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन बाई 3। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 ज़ीरो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये 2 ज़ीरो लिख दिया हमने। 1 की मल्टीप्लिकेशन 738 से करेंगे तो 738 ही आता है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, चाहे तो आप साइड में कर लीजिए चाहे यहीं समझ लीजिए। 3 8 सा 24 होता है, 24 का हमने 4 लिखा, 2 कैरी हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी वाला 9 और 2 11, 11 का 1, 1 कैरी। 3 7 ज़ा 21 और 1 कैरी वाला है तो 22 हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 में 4 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 0 में हम 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 0 1 कैरी। ठीक है, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 7 ऐसे आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 6014 आंसर आ जाएगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि आपका 258 मल्टीप्लाइड बाई 1008। तो इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्यों 1008 है तो 1008 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। तो वही किया है हमने, 258 हमारा ऐसे ही रहा मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए 1008 है तो इसको हमने क्या लिख दिया है 1000 प्लस 8 में लिख दिया है। अगेन ये भी हमारे इसी फॉर्म में आ गया, A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस सी। A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस सी क्या होता है, A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस A मल्टीप्लाइड बाई C होता है। तो हमने ये लगाया, तो A की वैल्यू हमारी 258 है, B की वैल्यू 1000 है और C की वैल्यू 8 है। तो 258 की मल्टीप्लाई पहले 1000 से होगी, तो 258 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 258 की मल्टीप्लाई 8 से होती है, तो 258 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 258 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो देखिए 3 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो ऐसे लिख देंगे। 1 की मल्टीप्लाई 258 से 258 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब 8 की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, तो 8 की मल्टीप्लाई 8 से, 8 8 ज़ा 64, 64 का 4 6 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 6 कैरी वाला है 46, 46 का 6 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4 कैरी वाला 20 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखिए इस ज़ीरो में, ठीक है, इस 4 को ऐड करेंगे, 0 और 4 4 हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 4। ठीक है, अब अगेन दूसरे ज़ीरो में 6 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये वाले तीसरे ज़ीरो में 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 का 0 1 कैरी,
1 और 5 6 हो जाएगा और 2 का 2 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2,60,064 आंसर हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब कि वीडियो का तो तीसरा ही है, लेकिन इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपने कार में पेट्रोल डलवाता है। कितना डलवाता है भाई? मंडे को 40 लीटर डलवाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को, ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगले दिन यानी कि मंडे को वो 50 लीटर और डलवाता है पेट्रोल। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट, अगर पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो 44 रुपीज़ पर लीटर, 1 लीटर 44 रुपीज़ का है, तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल द पेट्रोल। तो कितना पैसा उसने पेट्रोल पर खर्च किया है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। मंडे को कितना पेट्रोल फिल किया था उसने? 40 लीटर, तो यहाँ लिख देंगे 40 लीटर। कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितनी है भाई? 44 रुपीज़ पर लीटर है, 1 लीटर 44 रुपीज़ का है। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना पेट्रोल फिल कराया उसने? 50 लीटर कराया है। ठीक है, अब भाई इसकी भी कॉस्ट देखेंगे कि कितनी है। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितनी है भाई? दूसरे दिन भी भरवाया होगा तब भी 44 लीटर ही है, 44 रुपीज़ पर लीटर है। टोटल मनी स्पेंड बाय हिम, कितना पैसा टोटल उसने खर्च किया किस पर? पेट्रोल पर। देखिए पहले दिन उसने 40 लीटर डलवाया, 44 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से डलवाया, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 44, प्लस ट्यूसडे को उसने 50 लीटर डलवाया, तब भी कॉस्ट 44 रुपीज़ लीटर ही थी। तो अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 44 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया 44, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 50। 40 और 50 कितना होता है आपका? 90। 90 मल्टीप्लाइड बाई 44, ये 0 है, ये ऐसे लिख देंगे। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी हो जाएगा। 9 4 ज़ा 36 और 3 39, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3600 और 3960। होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अ वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग। एक वेंडर है, वो क्या करता है, एक होटल में सुबह में 32 लीटर मिल्क पहुंचाता है, एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन इवनिंग, और शाम में कितना? 68 लीटर ऑफ मिल्क उसको पहुंचाना होता है। इफ़ द मिल्क कॉस्ट इज़ 15 रुपीज़ पर लीटर, अगर मिल्क जो है, दूध जो है वो 15 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है, तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो वेंडर पर कितने पैसे जो है वो ड्यू हैं, ठीक है, किस पर? पर डे, हर रोज़। ठीक है, तो हम लिखेंगे सप्लाइड मिल्क इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में कितना मिल्क सप्लाई करता है वो? 32 लीटर, तो यहाँ लिख देंगे 32 लीटर। कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या रहती है भाई? 15 रुपीज़ पर लीटर रहती है। अब शाम देखेंगे हम, शाम में भी पहुंचा रहा है, तो सप्लाइड मिल्क इन इवनिंग, इवनिंग में कितना सप्लाई कर रहा है वो? 68 लीटर, तो 68 लीटर। कॉस्ट ऑफ मिल्क कितनी है आपकी? 15 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो मनी पेड एवरी डे, हर रोज़ उसको कितना मनी पे करना होती होगी वेंडर को, जिससे कि वो जो टोटल दूध बेच रहा है उसकी कॉस्ट निकाली जा सके। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले दिन उसने 32 लीटर बेचा सुबह में, ठीक है, और 15 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 15 लिख देंगे हम, 32 मल्टीप्लाइड बाई 15, प्लस अब शाम में बेच रहा है 68 लीटर 15 रुपीज़ के हिसाब से, तो 68 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो लिख देंगे 68 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 15 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया 15, तो क्या बचा आपका 32 प्लस का 68, तो लिख देंगे 32 प्लस 68, 15 ऐसी रहा। अब 32 में 68 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 100 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 1500, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वेंडर हर रोज़ कितने रुपए देते होंगे? वेंडर को 1500 रुपीज़ पहुँचाने होते होंगे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। मैच द फॉलोइंग, हमें इसको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 425 है मल्टीप्लाइड बाई 136 है, तो इन्होंने क्या किया, 425 तो ऐसे लिखा है, और 136 को 6 प्लस 30 प्लस 100 लिख दिया। 100 में 30 ऐड करेंगे 130, प्लस ये 6 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 136 मल्टीप्लाइड बाई 42। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ठीक है, तो इसमें देखिए पहले तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? A मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी प्लस डी, तो ये कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किस पर लग रही है? मल्टीप्लिकेशन वाले पर लग रही है। ठीक है, और अंदर क्या है हमारा?
एडिशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको किससे मैच कर देंगे, इस वाले से मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला 2 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 इंटू 49। तो इसमें हम कौन सी लगा रहे हैं भाई, देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 50 है, और यहाँ पर 2 को हमने 50 के साथ पहले ले लिया है, फिर 49, यानी कि यहाँ पर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पर लगा रहे हैं, तो हम किससे मैच करेंगे, इससे कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है किसमें, मल्टीप्लिकेशन के अंडर। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, जो है 80 प्लस 2005 प्लस 20 इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया, 80 को 20 के साथ पहले ले लिया है, प्लस 2005 को ले लिया, तो इसमें भी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी है, किसमें, अंडर एडिशन। यहाँ पर एडिशन में काम कर रहे हैं, तो ये एडिशन में, इससे इसको मैच करते हैं। ठीक है, होपफुली ये पूरी एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो और डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।